पैदा होगी। उस दौरान जो कठिनाइयों के निवारण में जो योगदान था और आगे के लिए जो राह तय होगी, उसमें मैं आपसे अपेक्षा भी रखूंगा भारत सरकार के मंत्री के रूप में, और निवेदन भी रखूंगा, आग्रह भी, सजेशन भी रखूंगा। उसमें सबसे बड़ी भूमिका आप इंजीनियर्स की होगी आने वाले भारत के लिए, आने वाले दिन। तो ये आपको वो सामर्थ्य है, आपने जहां इस देश में पीपी की तो हमारी पूरी निर्भरता थी दूसरों पर, वहां हम आपकी क्षमता के बदौलत आज हम दूसरे सबसे बड़े निर्यातक देश बन गए मात्र इस 1 बरस के सफर में। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 1,80,000 आइसोलेशन बेड, इतने आईसीयू बेड, इतने ऑक्सीजन बेड। आज भारत अगर कठिनाई बढ़ती है तो तैयार खड़ा है उस सारी कठिनाई का सामना करने के लिए, और बड़े पैमाने पर तैयार खड़ा है। किसके बदौलत? आप इंजीनियर्स के बदौलत आज भारत तैयार खड़ा है। मुझे मीडिया में मेरे इंटरव्यू लोगों ने सवाल किया, आप देखेंगे तो मैंने स्पष्ट कहा है, राज भी इस बात को दोहरा रहा, ऑक्सीजन का संकट इस देश में खड़ा हुआ, कल्पनातीत था, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि अचानक इसकी दूसरी वेव ऐसा अटैक करेगी फेफड़े पर कि सब ऑक्सीजन का एक महासंकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन 130 करोड़ से ज्यादा आबादी के देश में 8 से 9 दिनों में, चाहे सेना के अभियंता लगे, चाहे भारत के आंतरिक रूप से सारे अभियंता लगे, विभिन्न इंडस्ट्रियल सिस्टम के अभियंता लगे, मैं जिस डिपार्टमेंट को लीड करता हूँ उसका भेल का अभियंता हो, चाहे किसी भी जो भी सेटअप है इंजीनियरिंग सेटअप की, सबके अभियंता लगे, और 8 से 9 दिन 2 हफ्ता बीतते बीतते इतने बड़े ऑक्सीजन संकट को इस देश के लोगों ने संभाल लिया। मोदी जी की अपील को भी आपने संभाल लिया। किसके बदौलत? आप इंजीनियर्स के बदौलत ये संकट। तो मैं आज किस मौके पर मैं पूरे समय रहता, मतलब और कुछ निवेदन करता, लेकिन मेरी एक बड़ी महत्वपूर्ण पार्टी मीटिंग है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हूँ, चुनाव शुरू होने की सब परिस्थितियां निर्माण है, तो मैं कुछ छोटे से निवेदन करके आपके बीच कुछ क्षण रह के अनुमति भी चाहूंगा कि आज जो आपने कंसेप्ट दिया, आज का विषय जो रखा, रोल ऑफ इंजीनियर्स फॉर वाइबल टेक्नोलॉजी एंड 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब जैसे कोरोना निश्चित तौर से आगे विश्लेषण होगा इस देश और दुनिया में, जैसे कभी कभी हम लोग विद्यार्थी अध्ययन करते रहे तो प्रोफेसर बताते थे कि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व की दुनिया, उसके बाद की दुनिया, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 2 विश्व युद्ध लड़ने के बाद जब दुनिया में ये हुआ कि नहीं अब मिल के कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये धीरे धीरे हम नष्ट होंगे, तो यूनियन का गठन आदि आदि तमाम संधियां, तमाम प्रावधान, तमाम सिस्टम डेवलप हुए जिस पर आज दुनिया चल रही है, और आप देखते भी होंगे। मैं इस नाते ये बात कहता हूँ कि जैसे मैं एक गाजीपुर के एक ऐसे गांव का रहने वाला हूँ, मुझे अपने गांव की पुरानी बात याद आ रही कि गांव में बुजुर्गों ने कुछ ऐसी सिस्टम बनाए थे कि गांव में अक्सर लड़ाई का माहौल होते होते लोग काफी अग्रेसिव हो गए, लेकिन होते होते एक गुरु जी ने कहा इस गांव में लड़ाई नहीं होगी, लोगों ने कुछ ऐसे मान्यता दी, अंत में समझ गए। तो यूएनओ के बाद क्या हुआ, अनेक गतिरोध होते हैं, और जो वैश्विक स्वरूप बना उससे गतिरोध एक लास्ट मोमेंट में समझ आता है, कहीं न कहीं संसार में कुछ मान्यताएं विभिन्न विचारवान देशों ने स्थापित की, उसी तरह से महसूस करती है सीजन के मूल करता। और आज तो नरेंद्र सिंह जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनका एक कंसेप्ट है माननीय मोदी जी का कि जो अतीत हमारा वो गौरवशाली, अत्यंत गौरवशाली है। पीछे के लोग उस, ऐसा नहीं कहता कि सभी लोग, अनेक लोगों ने उस गौरव को आगे बढ़ाया, इस देश के अनेक महान राजनेताओं ने, लेकिन अनेक लोग उस अपने देश के गौरव को उल्लेख करने में कुछ संकोच का अनुभव करते थे, कुछ उनको हिचक सी होती थी। और हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी का विजन बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। हम अतीत के गौरवशाली
अपने इतिहास पर, अपनी परंपराओं पर गर्व करते हुए आधुनिक विश्व के संग कैसे तालमेल बिठा के और एक सामर्थ्यवान समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत बना के चले। और उस विजन पर आज हमारी सरकार लगातार 7.5 वर्षों से देश में काम कर रही है। प्रबल जन समर्थन के, प्रबल जन आशीर्वाद, आप सबके सहयोग से काम कर रही है। मुझे खुशी हुई कि आपके यहाँ भी उस सोच को पूरा सम्मान है और नरेंद्र सिंह जी ने जो विषय रखे हैं उसमें कहीं न कहीं उसकी झलक मिलती है कि हम इस देश के हमारा अतीत भी बेहतर रहा है। स्वाभाविक है, इस दुनिया की प्राचीन संस्कृतियों में, दुनिया की प्राचीन संस्कृत सभ्यताओं में अगर विश्लेषण किया जाए तो सर्वाधिक प्राचीन संस्कृतियों में आप जहाँ भारत का, चाइना का और मिस्र और कुछ देश जो संस्कृतियाँ आज अपने नाम, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे यूनान का पुराना रूप हो, वह स्वरूप नहीं रह गया, लेकिन उन सब में अगर इस विश्लेषण को आगे आप विश्लेषित करें तो जहाँ रोम अपने वैभव के लिए और मिस्र राज्य के अपनी शानो शौकत के लिए, तुर्की थोड़ी अपनी बहादुरी के लिए, वहाँ संघर्ष के लिए, चाइना अपने कौशल के लिए जाना जाता था। और सिर्फ भारतीय संस्कृति जो संसार की सबसे प्राचीन अच्छी संस्कृति है वर्तमान में कायम, वो मूल रूप से ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म के लिए दुनिया में जानी जाती है और आज भी जानी जाती है। उसके आप सबसे बड़े आज और आप जो प्रतिवर्ष आपके जो आयोजन होते हैं, निश्चित तौर से अब तक के सफर और आगे के लिए आप मंथन करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपके इस आपके जो आपकी कॉन्फ्रेंस, आपकी जो कांग्रेस है, उसकी शुभकामना देते हुए बहुत सी बातें आपने चर्चा की। आपने लोगों ने 2019 एज ए स्किल मिनिस्टर 2019 के सितंबर महीना